नमस्कार विजय बहादुर जी। जी प्रणाम। आपने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है? जी पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये ले करके कारोबार में लगाए हैं। उसमें लैया, चना, मूंगफली, मटर सब ला करके दौड़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं। एक हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। और लखनऊ में तो ये लैया चना वैसे भी बहुत फेमस है, तो बिकता भी खूब है। आपके यहाँ भी भीड़ लगती होगी शाम को? जी यहाँ मार्केट भी है और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं सब। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होंगे, डेली लैया चना खाते होंगे। लैया चना ही शाम के समय लैया चना ही ये नई पीढ़ी के बच्चे खाते हैं क्या? जी जी पक्का? बहुत अच्छा लगता है। वरना नई पीढ़ी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का शौक हो गया है। नहीं, ज्यादातर चने नहीं खाते हैं। जो नए उम्र के बच्चे हैं तो उनको लैया चना मूंगफली मिला करके देते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अन्य गरीब परिवारों को भी इन योजना का लाभ मिला है कि बस आप जैसे कुछ इन्हें गिने लोगों को ही मिला है? नहीं साहब, जितने हमारे चौक एरिया में, चौक हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जितने हमारे नॉलेज में है, जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कह रहे भैया हमारी तरफ से भी बोल दिया, हमारे भी खाते में पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। अच्छा, तो हमारी तरफ से धन्यवाद बोल दिएगा माननीय नरेंद्र मोदी से। चलिए, आपने उनकी खबर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दे दीजिए। आप बोलिए। मोदी जी ने आपको बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बहुत हर एक का धंधा फले फूले और परिवार में बच्चे पढ़े और सब आगे जाएं, ये मेरी तरफ से उनको जरूर कह देना। जी और आपने बहुत सराहनीय काम किया है कोरोना के समय में, जो कि भारत में ऐसा संकट आया हुआ था। जो फुटपाथ पे हम लोग दुकान लगाते थे, तो जब कोरोना काल आया तो यहाँ तो 22 तारीख से लॉकडाउन होना था, यहाँ 20 तारीख से ही लखनऊ में बंद हो गया था। तो ये हुआ कि चलो 23 तारीख से मार्केट खुल जाएगी तो हम लोग फिर दुकान लगा लेंगे। तो ऐसा हुआ, फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया। तो लोगों के लिए संकट की घड़ी थी उस समय। तो आपने सबको राशन भी वितरण कराए और खाने का पैकेट भी नगर निगम द्वारा मिला। बहुत आराम रहा लोगों को। अब काम जब शुरू हो गया है तो मुझे ऐसा तो पूछना तो नहीं चाहिए, कोई मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूं, ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूं कि कितने रुपए की आमदनी हो जाती है? हमारा 2-250 रुपए इस समय कमा लेते हैं सर। अच्छा, चलिए, एक अच्छी बात है। और विजय बहादुर जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी और आपके परिवार की इस मदद से खूब उन्नति होगी। क्वालिटी पर जिस तरह से आप ध्यान देने की बात कर रहे हैं और थोक में सामान ला करके सप्ताह भर अनेक प्रकार से आपके व्यवसाय में आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी ला रहे हैं। देखिए, हाथ में पैसा होता है तो गरीब आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी कैसे अपनी चीजों को बदलता है, ये आपने दिखाया है मुझे। और इसलिए मैं आपकी इस कौशल्य को तो बहुत बधाई देता हूं और आपकी कमाई बहुत बढ़े, आपकी ऐसी बड़ी दुकान भी लग जाए और आपका नाम रोशन हो जाए, आपकी एक ब्रांड बन जाए, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भैया। जी, आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है। आज देश सामाजिक ताने बाने में, आत्मनिर्भर भारत में, उस अभियान में आपके योगदान को भी पहचान रहा है। साथियों, इस योजना में शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने, भाई बहनों को किस तरह की दिक्कत ना हो। शुरू में कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया
कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कागज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। एप्लीकेशन आप खुद भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और किसी कॉमन सर्विस सेंटर, नगरपालिका कार्यालय या बैंक ब्रांच में जाकर भी आवेदन अपलोड करा सकते हैं। इसका परिणाम आज ये है कि किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को, स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, लेकिन रेहड़ी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में, अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के सबसे ज्यादा आवेदन यूपी से ही आए हैं। देश में अब तक करीब 25 लाख स्वनिधि ऋण के आवेदन मिल चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इनमें से 6.5 लाख से ज्यादा आवेदन तो अकेले यूपी से ही मिले हैं, जिससे करीब 3.25 लाख आवेदनों को मंजूरी भी दे दी गई है। मैं यूपी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी तत्परता से रेहड़ी ठेले वालों की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अब यूपी में स्वनिधि योजना के लोन एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी से भी मुक्त कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के इस मुश्किल समय में 6 लाख रेहड़ी ठेले वालों को हजारों रुपयों की आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है। इसके लिए भी मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथियों, गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी। खुद घपले, घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि हमारे देश का गरीब ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए गरीब ने फिर एक बार एक सच्चाई को साबित किया है। देश के सामने अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है। आज देश में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना का लोन दिया गया है और अधिकतर अपना लोन समय से चुका भी रहे हैं। हमारे यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स भी मेहनत करके कमाई भी कर रहे हैं और किस्त भी चुका रहे हैं। ये हमारे गरीब की इच्छा शक्ति है, ये हमारे गरीब की श्रम शक्ति है
ये हमारे गरीब की ईमानदारी है।